दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं वो 10 सिम्टम्स यानी कि लक्षण बताऊंगा जो हमारी बॉडी अपने आप बताने लगती है कि बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट की कमी है। अगर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा ना किया जाए तो आगे चलकर भयानक बीमारियां भी हो सकती है। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं नव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नव हेल्थ ज्ञान। तो सभी दोस्तों का बहुत थैंक यू जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया तो कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको होम रेमेडीज के रिगार्डिंग जो नेचुरल हेल्थ टिप्स है उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों हमारी बॉडी का सिस्टम भगवान ने ऐसा बनाया है कि कोई भी हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होती है न्यूट्रिशन की, विटामिन मिनरल्स की या किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट की, तो हमारी बॉडी खुद दिखाने लगती है। ऐसे ही जो 10 जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। जो नंबर 1 सिम्टम है वीकनेस एंड टायर्डनेस। अगर आपकी बॉडी को हो रही है तो आपको कुछ तत्वों की कमी हो सकती है। तो अगर आपका सांस ज़्यादा चढ़ रहा है, थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं तो आपकी बॉडी पेन करने लगती है, एकदम से कमजोरी फील होती है, चक्कर आने लगते हैं, तो आपको ये 2 चीज़ों की कमी हो सकती है, आयरन एंड विटामिन B12। ये ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन बॉडी को चाहिए होता है। अगर आयरन की कमी बॉडी को होगी, अगर B12 की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी आ जाती है। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो बॉडी को टायर्डनेस फील होती है। दोनों की पूर्ति करके आप थकान एंड वीकनेस से छुटकारा पा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं जो हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे स्पाइनस हो गया, जो दालें होती हैं या फिर जो एग्स होते हैं उससे भी आपको आयरन मिलती है। तो आपने अपनी डाइट में इन चीज़ों को ऐड करके आयरन एंड विटामिन B12 की जो कमी है उसको पूरा करना है। सेकंड जो सिम्टम है जो बॉडी को होने लगता है कि बाल और जो नेल्स होते हैं बहुत ही कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं, बालों पर शाइन नहीं रहती, बाल झड़ने लगते हैं। तो वो कमी होती है बायोटिन नाम के तत्व की। बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसकी पूर्ति बॉडी को ना हो तो ये बाल थिन होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बालों की शाइन चली जाती है एंड जो नेल्स होते हैं वो भी घिसकर टूटने लगते हैं। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको जो एग्स होते हैं या सीड्स या नट्स होते हैं वो अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। नंबर 3 जो सिम्टम है न्यूट्रिएंट की कमी का वो है कि क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, जिसको पंजाबी में नसें चढ़ना भी कहते हैं। तो नसों चढ़ने का ये कारण होता है कि बॉडी के अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी हो सकती है। जो बॉडी का फ्लूइड होता है, फ्लूइड को बैलेंस रखने के लिए ये दोनों ही तत्व बहुत ही जरूरी होते हैं। तो अगर मैग्नीशियम की कमी है या पोटाशियम की कमी है तो नसें चढ़ने लगती है, स्पेशली जो लेग्स पर। कई बार आपने रात को देखा होगा कि नस चढ़ जाती है लेग्स की, बहुत ही ज़्यादा पेन भी होती है। तो इन दोनों तत्वों की कमी हो सकती है। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए आपने जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो ऐड करनी है एंड जो बनाना होता है या फिर एवोकाडो होता है अपनी डाइट में वो ऐड करना है। तो जो पोटाशियम रिच फूड्स होते हैं वो बनाना बहुत ही एक बेहतर फूड होता है, अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, जिसके कारण जो क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं होगी। नंबर 4 जो सिम्टम है बॉडी पे होने लगता है ड्राई स्किन एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने लगती है। उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेक्स से निकलने लगते हैं, सिर पर भी आप देखोगे कि जो डैंड्रफ के कारण हेयर लॉस भी होने लगता है। तो ये भी कमी होती है कुछ चीज़ों की, जिसमें जिंक हो गया एंड ओमेगा 3 हो गया। दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो स्किन की प्रॉब्लम जैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम होगी वो भी इन तत्वों की कमी के कारण हो सकती है। तो आपने अपनी डाइट में जिंक एंड जो ओमेगा 3 होता है उसको ऐड करने के लिए जो फैटी फिश होती है वो ऐड करें, नट्स ऐड करें, जैसे वो सूरजमुखी के बीज होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स वो भी ऐड कर सकते हैं। 5th जो सिम्टम होता है कि कोई भी बॉडी पे अगर जख्म हो जाता है तो छोटा मोटा कट लग जाता है तो उसको हील होने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। आप बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन वो चीज़ हील नहीं हो पाती। तो ये कमी होती है विटामिन C एंड जिंक की। तो ये दोनों चीज़ें स्किन को हील करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो विटामिन C जो होता है सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे खट्टे फल हो गया, मौसमी, संतरा, नींबू हो गया। एंड जिंक की पूर्ति के लिए जो रंग बिरंगी शिमला मिर्च होती है या फिर जो ब्रोकली होता है, इसमें जिंक आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो अपनी डाइट में जरूर ऐड। नंबर 6 जो सिम्टम है कि ब्लोर नाइट विजन के रात को जैसे ही रात पड़ती है तो दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे अंधराता भी कहते हैं। तो ये कमी होती है विटामिन A की। तो विटामिन A की कमी को पूरा करने के लिए जैसे कैरेट, गाजर हो गया, जो भी लाल रंग के फूड्स होते हैं जैसे टमाटर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, तो इनको खाकर विटामिन A की आप पूर्ति कर सकते हैं। तो आपकी जो अंधराते की प्रॉब्लम होती है उसको आप रिजॉल्व कर। नंबर 7 जो सिम्टम है न्यूट्रिएंट्स की कमी का वो होता है कि आपके माउथ के आसपास क्रैक्स से पड़ जाते हैं जो बहुत ही पेनफुल होते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो जो साल्ट होता है या मिर्ची होती है उन पर लगती है, तो कई बार उसमें ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये जो कमी होती है आयरन की, जिंक की, विटामिन B की,
तो उसकी कमी की वजह से ये क्रैक्स पड़ने लगते हैं, तो बहुत ही ये पेनफुल होते हैं। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए आप जो ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स होती हैं वो अपनी डाइट में ऐड करें, होल ग्रेन ऐड करें, आप चिकन मीट खाएं, तो उसकी वजह से ये वाले तत्व आपकी बॉडी को जाएंगे तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नंबर 8 जो सिम्टम है कि जो बोन हड्डियों को कमजोर होना, थकान होना, जल्दी ही आपको ऐसे लगना कि आपकी जो बोन्स है हड्डियां पेन कर रही हैं, तो वो कमी होती है। जो विटामिन डी होता है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको मैक्सिमम सन एक्सपोजर, जो धूप होती है अगर आपकी बॉडी पे पड़ती है तो उसके साथ जो विटामिन डी की कमी पूरी होती है। तो अगर विटामिन डी प्रॉपर नहीं है तो जल्दी ही हड्डी टूटने का डर रहता है, या फिर जो हड्डियां पेन करने लगती हैं, कुछ भी आप करोगे आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि हड्डियां वीक होने के कारण जो मसल्स भी कमजोर होने लगते हैं। तो विटामिन डी की कमी को पूरी करने के लिए आपको कम से कम आधे घंटे के लिए अर्ली मॉर्निंग, मतलब जो सन रेज होती हैं, धूप के अंदर बैठना चाहिए, उसके साथ आपकी विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। नंबर 9 जो सिम्टम है बॉडी बताती है कि बॉडी कई बार सुन्न होने लगती है, लेग्स होने लगते हैं। अगर आप बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे रहोगे तो बॉडी में नीडल्स जैसे चुभती है, आपको पता नहीं चलता कि लेग साथ में है। जो कमी होती है विटामिन B12 एंड फोलेट की होती है, तो उसकी कमी की वजह से ये बॉडी सुन्न होने लगती है, नंबनेस होने लगती है। तो इसकी पूर्ति के लिए मैक्सिमम आप जो वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली, वो ऐड करें। साथ में जो एग्स ऐड करें अपनी डाइट में, जो मीट होता है, चिकन होता है, वो अपनी डाइट में ऐड करें, तो इन सिम्टम से आप बच सकते हैं। नंबर 10 जो सिम्टम है बॉडी बताती है वो होता है कि लो इम्यूनिटी। क्या होता है कि थोड़ी ही मौसम चेंज हुआ कि आपको कोल्ड हो गया, बुखार होने लगा, आपको जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसका यही कारण होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें कमजोरी है, वीकनेस है। तो उसकी पूर्ति के लिए आपको अपनी डाइट में जो विटामिन सी होता है या जिंक होता है वो ऐड करना चाहिए, जिसके लिए आपको जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या फिर होल ग्रेन होते हैं, वो अपनी डाइट में ऐड करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो 2-3 चीज़ों का आपने और ध्यान रखना है। जो एक चीज़ है कि आपने हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखना है। कई बार क्या होता है कि आप कम पानी पीते हैं, जिसके साथ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं वो अच्छे से बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो अपनी बॉडी को कम से कम 10-12 ग्लास हर रोज़ जरूर दें। सेकंड जो चीज़ है कि आपने एक्सरसाइज भी जरूर करनी है। एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, एंड जो सारे बॉडी के फंक्शन होते हैं अच्छे से काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो आपने अपनी रूटीन में एक्सरसाइज भी जरूर ऐड करनी है। एंड आपने जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे नहीं है कि आप ज़्यादा मल्टीविटामिन वगैरह खाने लगो, तो आपने जो न्यूट्रिशन से भरपूर नेचुरल फूड्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ओवरऑल आप अपनी हालत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ये से 10 सिम्टम जो हमारी बॉडी हमको बताती है कि आपको कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जो पसंद आई है प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।